नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला के पिंडारुच गांव में प्रदीप चौधरी के पहल के कारण गांव की महिलाएं, खासकर बहू और बेटियां हुनरमंद हो रही हैं। इस क्षेत्र की बहू बेटियां जिनको मौका मिल रहा है वो हुनरमंद होते जा रही हैं। बात कर रहे हैं जो भारत सरकार की योजना है समर्थ योजना, वो काफ़ी यहाँ पर कारगर साबित हो रहा है और बहू बेटी जो घर से बाहर निकल कर यहाँ आ रही हैं काफ़ी वो हुनरमंद हो रही हैं। बता दें कि महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की समर्थ योजना के तहत देश में वस्त्र उद्योग में युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, जिसके कपड़ा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों में युवाओं को प्रशिक्षित करके उनमें पर्याप्त क्षमताओं का निर्माण किया जा सके। समर्थ योजना के तहत 3 वर्षों की अवधि में 10 लाख लोगों को योजना के तहत प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाना है। इस तरह से समर्थ योजना के तहत जब युवाओं में कौशल विकास होगा उससे उन्हें रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध होंगे तथा बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी। अधिकांशतः कौशल तथा दक्षता की कमी के कारण बहुत से लोगों में रोजगार नहीं मिल पाता है। समर्थ योजना के माध्यम से युवाओं को वस्त्र उद्योग से जुड़े विभिन्न कार्यों के हुनर सिखाए जाएंगे तथा उनमें कौशल निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे न केवल वस्त्र उद्योग का विकास होगा अपितु इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी आसानी से रोजगार भी प्राप्त होंगे। इससे देश में बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी। समर्थ योजना के तहत युवाओं को समर्थ बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत देश के 18 राज्यों के साथ MOU किया गया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इन सभी लड़कियों को देखिए, महिलाओं को देखिए जो घर से बाहर निकलकर खुद को हुनरमंद बनाने के लिए यहाँ मेहनत कर रही हैं। इंटरव्यू सुन जी, मेरी सिस्टर जो आई थी है वो सबसे पहले आई थी, उन्हीं से हमको जानकारी प्राप्त हुआ। जब उनसे पूछे तो हम लोग कुछ फॉर्म भरे तो फॉर्म में ये समर का स्टार्ट नहीं हुआ था, समर 2 स्टार्ट नहीं हुआ था। जब समर 2 स्टार्ट हुआ तब हम लोग इन्फॉर्मेशन गया, फोन गया। कितना दिन इंतजार करना पड़ा आपको? जी, हम 1 मंथ इंतजार कर। 1 महीना? जी। तो 1 महीना इंतजार करने के बाद क्या प्रोसेस क्या करना पड़ा आप लोगों को? बस कुछ नहीं, बस एक मिथिला पेंटिंग सीखे हम लोग। प्रोसेस क्या करना पड़ा? यहाँ आने के लिए प्रोसेस क्या करना पड़ा? फॉर्म भरना पड़ा या कुछ पैसा लगा या फिर क्या? पैसा नहीं लगा। क्या सिस्टम क्या होता? जी, फॉर्म लाना था, फॉर्म भरना था, इसमें आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड और खाता नंबर देना था, जेरॉक्स उनका। क्या बताया गया आपको? बस यही कि आधार कार्ड और खाता लेके आने के लिए, या फोटो, 4 फोटो। उसके बाद क्या होगा? ये फॉर्म भराया। फिर आपको ये तो लगा होगा ना कि 8 घंटा जॉब है, इतने महीने में इतने पैसा मिल जाएगा आपको, या फिर आपको क्या बनाना है, क्या करना है, क्या पता चला आपको? जी, हम पता चला कि वहाँ पर मिथिला पेंटिंग भी होगा और छापा भी होगा, यही पता था। और कुछ पता होगा ना कि 8 घंटा जॉब करना है, पैसा भी मिलेगा, ये करेंगे क्या? जी, पैसा मिलेगा और 8 घंटा जॉब करना है। किस चीज़ का पैसा दिया जाएगा आपको? क्या करेंगे तो पैसा मिलेगा? छापा करेंगे। आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई हैं, ठीक है? आप यहाँ पर पेंटिंग करेंगी, तो पेंटिंग करने के बाद कितने महीने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा? ये सब नहीं बताया गया? बताया गया है 1 मंथ में आ जाएगा, 1 मंथ के अंदर में आ जाएगा। अच्छा, ट्रेनिंग खत्म होने के 1 मंथ के अंदर ही में आ जाएगा। कितना पैसा तक आ जाएगा? 16,000। 16,000? आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बस कुछ ही दूर। कितना दूर? फिर भी 5 मिनट 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाती है। कितना खुशी है कि खुश हैं आपकी गांव में इतना बड़ा जॉब मिला आपको? बहुत खुश है कि हम लोग के पास में रोजगार मिला है। आप अपने आप को बेरोजगार समझते थे? नहीं। कितनी पढ़ी हैं? 8 मतलब ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो ग्रेजुएशन करने के दौरान ही आपको ये जॉब मिला है? नहीं, ये 8 से भी स्टार्ट हो सकता है, जो पढ़ सकती है उनको जहाँ तक जा सके, 35 से नीचे लेकिन। अच्छा, तो एक भी सैलरी उठा कि नहीं? अभी नहीं उठा है। कितने महीने से काम कर रहे हैं? अभी 1 मंथ नहीं हुआ है। अभी तक क्या क्या किया है यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं तो पहले सीखे हैं कि कैसे छापा होता है। कितना दिन लगा? बस 2 दिन। कौन सिखाते हैं? खुशबू दी, मानसी दी और दिलीप सर। ये लोग कौन हैं? ये सब ट्रेनर हैं हम लोग। कैसे इनका व्यवहार है आपके साथ? बहुत अच्छा व्यवहार है। किस तरह से, मतलब ये जो सिखाती हैं तो किस तरह से कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। ये लोग खुद ट्रेंड हैं? जी, बहुत ट्रेंड है। अच्छा, गलती बताती, जो गलती करते बताती है हम लोग को। यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि अपने आप में मजबूती महसूस कर रही है कि नहीं? हाँ, खुद को आत्मनिर्भर जो सरकार बोल रहा है उसमें आपको महसूस कर रही है कि नहीं है? इसके बाद क्या करेंगी अगर सीख जाएंगी तो? यही करेंगे। क्या? छापा, ब्लॉक पेंटिंग। धन्यवाद किसको देंगी? कैसे, मतलब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद किसको देंगे? प्रदीप सर को। आपका नाम क्या हुआ? प्रीति कुमारी। घर? चंडी। ये कौन सा है गाँव? ये पिंडारुच है। और इस क्षेत्र के महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो गांव से निकलने में भी परहेज करती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपने रोजगार भी सृजन करवा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कैसे, क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर था और 25 सालों तक मैंने वहाँ पढ़ाया।
इसके बाद मुझे लगा कि अपने गांव के विकास के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए हम लोगों को और भी तरीके से काम करना चाहिए। तो हमने एक संस्था बनाई, अनादि फाउंडेशन, और उसके माध्यम से हम लोगों ने हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसके बारे में सोच ये है कि हम ये सोचते हैं कि बिहार का विकास वस्त्र उद्योग के बगैर संभव नहीं है। खाना के बाद वस्त्र का पोजीशन होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडस्ट्री होता है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि बिहार में इसका बीज रखा जाए कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट को डेवलप किया जाए। और उसमें रिसर्च के थ्रू ये हमें लगा कि प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग जो है वो सबसे आसान रास्ता हो सकता है इसमें घुसने का। क्योंकि जहाँ कपड़े की बुनाई की बात होती है तो कपड़े की बुनाई का काम बड़ा महंगा होता है, लेकिन छपाई के लिए व्यवस्था तैयार करना, प्रिंटिंग टेबल तैयार करना अपेक्षाकृत छोटा काम है। तो हम लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग शुरू किया और संजोग से एडी हैंडीक्राफ्ट्स मधुबनी की जो एडिशनल डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ आए और उनको लगा कि ये इस सेंटर के पास इतने साधन हैं कि यहाँ पर भारत सरकार के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तो उनके सहयोग से उन्होंने ही हमें ये कहा, आग्रह किया कि आप यहाँ समर्थ कार्यक्रम चलाइए। समर्थ कार्यक्रम भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का अनोखा कार्यक्रम है और उसी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन महिलाओं के लिए इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इन महिलाओं को यहाँ 300 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलता है और यदि आप 300 घंटे का ट्रेनिंग 15-50 दिन के आसपास में करते हैं तो 15-16 हज़ार के आसपास का इनका एक भत्ता बन जाता है। पैसा कौन देता है? पैसा भारत सरकार देती है, भारत सरकार के अकाउंट से सीधा आता है। इसीलिए फॉर्म जब भरा जाता है तो उसमें सबसे पहले आधार कार्ड के साथ अकाउंट डिटेल्स लिया जाता है और ये खाते में सीधे भारत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर सरकार को किस तरह का लाभ होता होगा इसमें? या वो लड़कियों के लिए कर रहे हैं या मतलब क्या है ये? सरकार का एक मानना ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे बुनकरों के लिए भी समर्थ कार्यक्रम चलता है, छापने वालों के लिए, रंगने वालों के लिए, सिलाई करने वालों के लिए, इन सब का समर्थ कार्यक्रम अलग अलग चलता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से यहाँ चलता है ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग या हाथ से जो लकड़ी के ब्लॉक बनते हैं उससे छपाई का ट्रेनिंग मिलता है। और ये कार्यक्रम अपने आप में वस्त्र उद्योग में एक परिवर्तन ला सकता है। क्रांति तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए एक नई चीज़ हो सकती है। और इसके जो छपे हुए कपड़े हैं, खासकर बेडशीट्स, जिस पर कि हम लोग का बहुत इंसिस्टेंस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ बेडशीट तैयार हो रहे हैं। तो ये बेडशीट यदि यहाँ बनने लगेंगे तो ये बिहार के लिए एक चीज़, एक उद्योग का रूप ले सकता है। तो आगे चल करके, अभी तो ये बीज रूप में है, आगे चलकर इसमें असीम संभावना है। टाइमिंग क्या है खासकर इसका? और मतलब जो यहाँ कंप्यूटर क्लास की बात कर रहे थे, इसका टाइमिंग क्या है खासकर? देखिए, ये जो समर्थ कार्यक्रम है इसके अंदर में कंप्यूटर कोर्स नहीं है। समर्थ कार्यक्रम में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका मुख्य काम है कपड़ों की समझ, कपड़ों के रंगाई के बारे में थोड़ी समझ और ब्लॉक प्रिंटिंग मेन रूप से लगाना। ट्रेनिंग का टाइम क्या है इसका? ट्रेनिंग का समय सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या फिर महिलाओं के जो आने जाने की बात है, तो आप लोग इसमें भी सहायता करते हैं या फिर ये अपने मतलब स्वयं आती हैं? महिलाएं स्वयं आती हैं। एक बार जब कैंपस के अंदर आ जाती हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि उनकी जिस तरह से मदद की जा सके। लेकिन आसपास के गांव की महिलाएं हैं, ये खुद ही व्यवस्था करके आ जाती हैं, उसके लिए कोई आपको कैसा लग रहा है खुद इन महिलाओं के बीच में रहकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है, चूँकि मैं पढ़ाने लिखाने के ही काम में शुरू से था, मैंने पढ़ाया है। पढ़ाना एक बहुत अपने आप में अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके साथ खास बात ये है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अपने राज्य के लिए और अपने राज्य के गरीब तबकों के लिए आप कुछ ऐसा सार्थक काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम प्रदीप कांत चौधरी है। यहाँ पर जो एड्रेस है ये कौन सा जगह है? ये है नारायणपुर, पिंडारुच, दरभंगा 847306 हैं आप। इस समय ट्रेनिंग सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक हम सब पहुँच जाइ छी और 8:45 से अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो जाइ छै। ओहिके बाद 9:15 तक अटेंडेंस कंप्लीट हो जाइ छै। ओहिके बाद एतऽ पहुँचलाके बाद कनी देर हमरा सबके प्रार्थना करऽ पड़ैया, योगा भी करऽ पड़ैया और ओहिके बाद फिर ओ पेंटिंग करऽके लेल अथी फर्स्ट ब्रांच से ओकर पेंटिंग करऽके लेल निकलै छथिन और हमरा सबके ना मिथिला पेंटिंगके पेपर और कागज एतऽ अवेलेबल भेलै, पेंसिल वगैरह सब, ओहिसँ हमरा सबके करऽके रहैया। और फिर जब हुनकर सबके खत्म हो जाइ छै तो दोबारा हमरा सबके मौका भेटल जाइए एतऽ पेंटिंग करऽके लेल। कितने खुश हैं, मतलब ये काम मिल रहा है या सीख रही हैं आप, तो कितना जल्दी सीख रही हैं, कितना समय लगेगा सीखने में, क्या मतलब कहना चाहती हैं? लगभग 2 महीना जैसे सीख रहे उस अकॉर्डिंग काम गाँव में ही वाला भऽ गेला, जैसे हमरा सबके दूरो नहि आबऽ पड़ैया और सुरक्षितो महसूस करै छी। ऊपरसँ ना मतलब बहुत खुश छी कि काम अपन सीखल भऽ रहल अछि और पैसो मतलब आबऽके लेल पैसा वगैरह सब भेट रहल है सरकार द्वारा।
क्या किस तहत ये काम मिल रहा है आपको? कौन सा मतलब सरकार का जो प्रोग्राम है, क्या नाम है सरकार के प्रोग्राम का? भारतीय समर्थ हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग। अच्छा, उसी के तहत काम मिल रहा है। हाँ। तो अभी कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? अखन हम तो 2 सप्ताह से कर रहे छे। 2 सप्ताह से। हाँ। यहाँ से कितना दूर घर है आपका? 8 किलोमीटर मधुपुर टिकटॉक। 8 किलोमीटर से आते हैं। कैसे पता चला था कि यहाँ ये काम महिलाओं के हमर लिए? दोस्त है, हम ग्रेजुएशन कॉल लेने चले तो कैसे एडवाइस लेलिए कि हमरा की करे के चाहिए, तो वहाँ हमरा बतेलक पेंडारूस के हमर दोस्त है कि कहते बढ़िया तोरा के ऑफर एलवा एमे हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग के तैयारी कॉलेज सबसे बढ़िया रहता। पहला सैलरी का क्या करेंगे? आगे देखूंगी, अगर सही कर पाऊंगी तब तो जॉब मिल ही जाएगा, नहीं होगा तो फिर आगे अगर होगा तो करूँगी उस पैसे का। यही बहुत खुश छी कि हमरा सबके पैसा मिलत तो आगे हम सब फिर किछु कऽ सकै छी। कनी दिन के बाद हमरा सबके बहुत सारा पैसा कमा के करेंगे। क्या नाम हुआ? हाँ। मैं बताती हूँ अपना, मेरा नाम नीमा कुमारी है, मैं हरिहरपुर से आती हूँ। मेरी पिछले बैच में, जिससे पहले सेकंड बैच है, इससे पहले जो बैच हुआ था उसमें मेरी फ्रेंड आई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे मतलब पेंटिंग का काम चल रहा है और घर पे बैठी हो तो कर लोगी तो अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए भी कोई हाथ में ऐसा होता है ना कि हाँ आ जाता है हुनर करने का। तो मैंने सोचा हाँ मेरा एग्जाम तो ऐसे चल ही रहा है, मैं ये कर लूँगी तो मुझे फ्यूचर में करने का कुछ अपने अंदर कैपेसिटी आ जाएगा कि मैं इससे अच्छा, अगर मुझे अच्छे से आ जाता है तो मैं अपने वर्क का एक स्कोप आगे कर सकती हूँ इससे अच्छा। और ये मेरा घर हरिहरपुर है, मैं पिंडारू आती हूँ, पैदल चल के ही आती हूँ। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है और यहाँ आने से पता चलता है यहाँ 8:45 बजे आना, एक्टिव रहना ज़रूरी है और यहाँ से 5 बजे जाना है। आते टाइम योगा 5 मिनट के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ 2 बैच है, सीनियर बैच जूनियर बैच है। तो सीनियर बैच को फर्स्ट में जाना पड़ता है पेंटिंग के लिए और हम लोग को पेंटिंग का काम यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ पैसा वगैरह नहीं लगता है, कॉपी मिला है, रबर मिला है, कटर सब जो भी होता है, पेंसिल वगैरह सब कुछ मिला है फ्री में। यहाँ पे वो लोग दिए, हम लोग फर्स्ट मतलब ये में फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं और सेकेंड में जब लेडीज लोग जाती है तो हम लोग सेकेंड शिफ्ट में ये करते हैं। यहाँ कितने दिन से आ रही हैं? यहाँ मिनिमम 20 दिन से आ रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले कुछ भी नहीं, घर पे बैठे रहते थे। पढ़ाई चल रहा था, मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ, बट ऐसा कोई नहीं था जो हाँ बंधे रहे घर में। कोई ऐसा वर्क नहीं था जिससे मेरा लाइफ में इंटरफेयर हुआ ये वर्क करने से। नहीं, खासकर इस प्रोग्राम से या इस ट्रेनिंग से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? जब आप घर जाती हैं काम करके या ट्रेनिंग करके, तो उसके बाद क्या बदलाव आया है? क्या माहौल कैसा घर का रहता है? क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं पहले ऐसे अगर बताऊँ अपने भाषा में तो मतलब ऐसे पहले रहती थी तो लगता था कि कुछ काम नहीं है। यहाँ आती थी तो लाइफ सेट हो चुका है, मतलब यहाँ भी रहो, घर पे जाके अपना स्टडी करना हो तो करो। वैसे इससे पहले जो करती थी तो ऐसा लगता था बेरोजगार का ज़िंदगी जी रही हूँ, अपने लाइफ में फ्री ये कर रही हूँ। इसके बाद घर जाती हूँ, स्टडी वगैरह होता है तो यहाँ पे सिखाया जाता है। पहले पिन लगाना सिखाया गया, फिर बूटी मतलब छापना सिखाया गया, फिर अभी फिलहाल बॉर्डर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं इसमें लगता तो है जो हाँ अगर हो जाएगा सक्सेस तो अपने मतलब फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा बन जाऊँगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी। अगर इससे भी आप सक्सेस के बाद पूरी फैमिली को खुद पे डिपेंड बना सकती हूँ। और फ्यूचर में अभी तो बताए होंगे, मतलब पता ही है आप लोग। परिवार के लोग कैसे अलाउ किए कि इतने दूर जाना है या काम करना है या फिर ट्रेनिंग करना है? वैसे मैं बताऊं तो मेरे परिवार में ये ऐसा नहीं है जो हाँ लड़की हो तो नहीं जाओ। हाँ बस ये बोलते कि हाँ कानून एक दायरा में रह के सब कुछ करो, जो कि हाँ अगल बगल में जो भी होता है कोई मुझे क्वेश्चन नहीं उठना चाहे। इसके लिए मेरे फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं जो हाँ तुम नहीं करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करने में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीमा कुमारी है। आप कहाँ यहाँ पे कहाँ आती हैं सीखने के लिए? पिंडारूस गाँव में। कितने दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है? मुझे पता है 1.5 मंथ का। आप यहाँ पर आती हैं, बहू हैं गांव की, कैसे यहाँ पर आती हैं? कैसे पता चला कि यहाँ पर आपके लिए बेहतर होगा, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए? बताएं। हमरा गाँव के एगो लड़की करे छलखिन ना बगल के, तो कहलखिन कि से मतलब चाची फन्ना जगह पिंडारूज गाँव में मिथिला पेंटिंग के काम भऽ रहल छै, से करबै तऽ चलू, से सीख लेब ना तो कुछ पैसो दऽ रहल छथिन आ कामो भऽ जेतै, सीख लेब तऽ आगे के दिन बढ़िया रहतै। तऽ ओहिके बाद फिर हम अपना एगो दोस्तनी से पता लगेलहुँ टावर पर, तो कहलखिन कि से हम साड़ी के छपाई कऽ रहल छी मिथिला पेंटिंग के, से अहाँ करब तऽ सावित्री आओ। तो हम कहलिए हम तो सीखने नहीं छी, से हम केना जाब? तो कहलखिन कि से अच्छा पिंडारूज में मतलब भऽ रहल छै, तो हम कहलिए कि अच्छा वहाँ पर हम सीख लै छी, ताहिके बाद अहाँके साथे हम रहै लागब, करऽ लागब। तो हम 20 काली मंदिर गेलहुँ तऽ देखलहुँ देवाल सब पर पारल, फिर यूनिवर्सिटी गेलहुँ तऽ वहाँ देखलहुँ देवाल सब पर पारल, तऽ कहलिए कि ना कि से हमहूँ सीख लेब केना मिथिला पेंटिंग के काम, तो हमहूँ करब, कुछ पैसो हैत और कुछ हुनर भी हाथ के हो जात, तो कुछ आगे दिन के लिए ठीक रहत। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री देवी। कलर में रख के फिर प्रिंटिंग होती है और फिर प्रिंटिंग जिस तरह की ब्लॉक होता है उसी तरीके की प्रिंटिंग होती है। ज़्यादातर मिथिला पेंटिंग के ब्लॉक चलते हैं, उसी तरीके की मिथिला ब्लॉक प्रिंटिंग की डिज़ाइन यहाँ बन के आई है, उसी बेसिस पे काम हो रहा है। और पहले क्या सिखाते हैं, जैसे रंग को भरना या फिर क्या, किस तरह के? पहले हम जोड़ को मिलाना सिखाते हैं, एक जोड़ से दूसरे जोड़ को ब्लॉक को कैसे जोड़ा जाता है, उसी आधार पे जोड़ के डिज़ाइन बनती है।
अच्छा। इस तरह जोड़ जोड़ के कोई चीज़ बनती है, उसी जोड़ जोड़ से डिज़ाइन बनती है, वही जोड़ से पेंटिंग की बेडशीट बनती है। और जो बेडशीट जयपुर से बिल्कुल हट के बनती है, मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग की बेडशीट बनती है, उस पर हम काम सिखाते हैं। जैसे मोर है, कोवर है, बांस है, सुग्गा है, लटपटिया सुग्गा है और ककवा वगैरह जो डिज़ाइन जो जितना पेंटिंग की डिज़ाइन है, उन्हीं डिज़ाइन को हम इसमें डेवलप कर रहे हैं। कि आप टेक्निकल चीज़ बताइए कि जो महिलाएं जो यहाँ आती हैं किस तरह से उन्हें ट्रेन करते हैं। पहले दिन क्या होता है, 10 दिन के बाद 15, तो ये कैसे? पहले दिन होता है कि जैसे पहले दिन हम लोग बूटी लगाना सिखाते हैं, जो मतलब 1 सेंटीमीटर का, एक लकड़ी का सेंटीमीटर होता है, फिर उससे लगाना सिखाते हैं। जब वो सही हो जाता है 1 हफ्ते के बाद में हम सीधा बॉर्डर छपवाते हैं। बॉर्डर के जोड़ सही हो जाते हैं ना, तो फिर हम चारों कोने जैसे बेडशीट के बनाए जाते हैं, 4 साइड कोने जैसे बनते हैं वो सिखाते हैं। फिर बीच की डिज़ाइन सिखाते हैं, फिर सूट पे काम सिखाते हैं, फिर साड़ी पे भी काम सिखाते हैं। एक आदमी को कितना दिन लग जाता होगा एक ट्रेनिंग के आदमी को बाद? तकरीबन लग जाएगा 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल परफेक्ट पेंटिंग सीखने के लिए। अच्छा। तो यहाँ पर खासकर आपको बताएं कि जो किस चीज़ के ऊपर पेंटिंग करवाते हैं आप? साड़ी है, सूट है, बेडशीट है, इस पे कराते हैं। और ज़्यादातर जो ज़्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं वो 2 से ढाई महीने में हाथ साध लेते हैं अपना और छापने लग जाते हैं। तो 2-3 हर इंसान एक जैसा दिमाग तो होता नहीं है, जिसमें ज़्यादा बढ़िया दिमाग होता है वो ज़्यादा जल्दी रन कर जाता है। आप कौन है यहाँ पर? हाँ? आप मैं कौन एक ट्रेनर मैं एक ट्रेनर हूँ। कहाँ से आए हैं? हम जिला फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से आए। तो यहाँ पर मतलब किसके तहत आप काम करते हैं? मैं अनादि के तहत काम करता हूँ। सैलरी आपको कौन वेयर करता है? सैलरी अनादि। अनादि करता है, मतलब अनादि ने आपको हायर किया है और आप यहाँ पर सिखा रहे हाँ हैं। ठीक है, अनादि। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है।